उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो रिजल्ट बीते 2 दिनों पहले से घोषित हो गया है। जो बच्चे हैं वो अपने घर में वापस आ रहे हैं। गोंडा की बात की जाए तो गोंडा के में 5 बच्चे यूपीपीएससी की परीक्षा को पास किए हैं, जिसमें से अगर टॉप 10 की बात की जाए तो संदीप तिवारी, जिनका उत्तर प्रदेश में 10वां स्थान है, और उसके बाद जो ज्योति चौरसिया हैं, उनका उत्तर प्रदेश की 2021 की परीक्षा में 21वां स्थान है। हमारे साथ बात करने के लिए ज्योति जी हैं, उनसे बात करते हैं कि आपको किस बात को लेकर आपको जानकारी हुई, तो आपको उस समय क्या फीलिंग था और कितनी मेहनत करके आप कहाँ पहुँचे हैं? सर, ग्रेजुएशन 2014 में कंप्लीट करने के बाद 15 से मैं निकल गई थी लखनऊ। वहाँ पे स्थानीय संस्थान में कोचिंग किया, सारे कोर्स कंप्लीट किए, वहीं पे ही लाइब्रेरी ज्वाइन करके सेल्फ स्टडी शुरू की, और उसी क्षेत्र में ही अलीगंज में ही मैंने हॉस्टल ले लिया था। तो सारी चीज़ें कर रही थी। उसके बाद से सर 2015 से तैयारी करते करते ये मेरा ऐसा अटैम्प्ट था, छठा अटैम्प्ट, जिसमें पहली बार ही मेरा प्री हुआ था। इसके पहले किसी में भी मेरा प्री नहीं हुआ था। हालांकि मैंने आरओ मेंस दिया, उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई मैं, लेकिन इसमें कभी पीसेस प्री मेरा नहीं निकला था लगातार 15 से। बीच में बस 2-3 साल बाद फिर ऐसे हेल्थ इश्यूज़ आए कि बेड रिडन थी मैं कम्प्लीटली 1-1.5 साल तक। फिर से उठने के बाद जैसे अटैम्प्ट भी छूट गया, गैप हो गया, मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई सही से। ये मेरा अब तक का छठा अटैम्प्ट था, और इसी बार में मेरा पहली बार प्री हुआ, और पहली बार में ही ये सब कुछ क्वालिफाई करके मैं एसडीएम पद पे चयनित हुई। आपका कहने मतलब है कि आपने पहली बार प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू, उसके आप सिलेक्शन हो गया? सर, पहली बार प्री नहीं था, ये पहला प्री था जो क्वालिफाई हुआ। मेंस तक पहुंची मैं और इंटरव्यू दिया और फाइनल ये हुआ। तब जिस तरीके से आपके पिताजी एक पान की गुमटी लगाते हैं, कैसे आपका जो आर्थिक स्थिति था, कैसे आप पढ़ाई की? अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं सर कि उसे कितनी इनकम हो सकती थी। बिल्कुल इकोनॉमिकल भी प्रॉब्लम थी, फिजिकल भी प्रॉब्लम, जैसे हेल्थ इश्यूज़ आ गए मुझे स्टार्टिंग में ही। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे हारने नहीं दिया। कैसे भी कंडीशन थी, उन्होंने मुझे पढ़ाया, और इवन मैं कभी डिप्रेशन में होती थी या बहुत परेशान हो जाती थी, क्योंकि एक प्री नहीं निकालना, 1 साल का गैप हो जाना होता था कि अब 1 साल तक क्या करना है, फिर से वही तैयारी करनी रहती थी। तो इसके साथ साथ घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। उसके साथ जो मेरे दोस्त थे वो लगातार, उनका भी चयन होता जा रहा था, पूरा सर्किल ही था पीसीएस ऑफिसर्स का मेरे। तो एक मेंटर के तौर पे भी वो हमको गाइड करते रहते, किसी कोई प्री से बाहर हो, मेंस से बाहर हो रहा है, तो कोई इंटरव्यू से, तो वो लोग काफ़ी बहुत गाइड करते रहे कि देखो हम लोग वहाँ से गिर के फिर से प्री दे रहे हैं, इंटरव्यू से गिरना। तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेट करते रहे मुझे। जो सेलेक्ट होके जा चुके थे वो भी बहुत मोटिवेट करते रहे, सारी चीज़ों को दिखाते रहे, सारी चीज़ें समझाते रहे, और अंततः मेरा सिलेक्शन करवा के ही उन लोगों ने छोड़ा इसे। मेरे फादर ने, घर वालों ने सपोर्ट किया, सारी चीज़ों को दूर रखा मुझसे जो सामाजिक प्रेशर था। अच्छा, आपको जानकारी किसके माध्यम से हुई कि आप डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं? कोई मित्र बताया, फिर आपने खुद देखा? जी नहीं सर, मेरे मित्र नहीं देखा, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इतना बड़ा लंबा हो गया था। तो मेरे मित्र नहीं थे, श्याम मौर्य, वो श्याम मौर्य थे, और अंकित वहीं खड़े थे। तो उन्होंने बोला कि मैम रिज़ल्ट आ गया, तो मैंने कहा मैं नहीं देख पाऊँगी। मैं जाने लगी नीचे, तो बोला कि मैम रोल नंबर बताइए। मैंने रोल नंबर बताया कि सिलेक्शन हो गया। तब इतने में मैं बहुत खुश हुई कि सिलेक्शन हो गया। थोड़ी देर बाद ये देख रही हूँ कि अच्छा किस पद पे हुआ है, और तब पता चला कि डेप्यूटी कलेक्टर पे हुआ है मेरा। तो दोस्तों ने ही बताया, बहुत ज़्यादा खुश थे। कोचिंग संस्थान के जो त्रयंबक सर थे, उन्होंने, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने कभी मुझसे फ़ीस नहीं ली इतने सालों में। 2018 से उनकी लाइब्रेरी ओपन हुई, और हम कम से कम 10 से 12 पीसीएस ऑफिसर वहीं से निकले हैं, जो एसडीएम हुए हैं, हर एक अदर पोस्ट पे हुए, डीएसपी हुए हैं, लेकिन सर उन्होंने कभी हम लोग से फ़ीस के लिए मांगा नहीं। अच्छा, आपने बीएससी मैथ से किया है, फिर और ओलम में क्यों नहीं गए? जैसे टेक्निकल या इंजीनियरिंग लाइन में आपने इसमें क्यों चुना? सर, चूँकि मेरा बहुत स्ट्रांग नहीं था जो फिजिक्स और ये मैथ वैथ था, और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था उसमें जाने का, और कंडीशन मेरी ऐसी भी नहीं थी सर कि मैं जाके बीटेक कर सकती थी या किसी और पहले इसके लिए तैयारी कर सकती। तो मुझे वो रास्ता चुना जिसमें मुझे सहजता हुई, और चूँकि इसके इधर जाने का मेरा टेम्परा शुरू से ही बना रहा, तो इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना सर, और इसी में लगी रही शुरू से अंत तक। एक आखिरी सवाल आपसे ज्योति जी है, जिस तरीके से आपने डिप्टी कलेक्टर का पद आपको मिल गया है, आप ज्वाइनिंग करेंगे, सर्विस में जाएंगे, तो कैसे जो राजनीतिक चुनौतियाँ होती हैं, कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे? जो दबाव रहेगा, वर्कलोड रहेगा, और सही गलत का पहचान कैसे करेंगे आप? सर देखिए, जैसे कि हम इस पूरे संविधान में ना कार्यपालिका के जो प्रशासनिक रूप से कार्य करते हैं, तो जो राजनीतिक नीति निर्माता हैं उनकी सारी जो नीतियाँ होती हैं एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। तो यही रहेगा सर कि मेरा कि जो समस्याएं मैंने फेस की हैं, जो एक स्थानीय स्तर पे होती हैं, कि जन की पहुंच नहीं होती है उस अधिकारियों तक, तो मेरा सबसे पहले ये काम रहेगा कि उन तक मेरी पहुंच हो बहुत आसान हो, वो कोई भी समस्याएं अपने सीधे लाके मुझसे कर सकें, और मैं उन समस्याओं को बहुत सहजता से समझ के हल कर सकूं। यही मेरा उद्देश्य रहेगा सर। हमारे साथ बात करने के लिए इनके पिताजी हैं, इनसे बात करते हैं कि सर, जिस तरीके से आपकी बेटी ने एक बड़ा नाम किया है, जिले का नाम है, हर जगह चर्चा हो रही है, कैसा आपको लग रहा है? हमें बहुत गौरवशाली लग रहा है, और हर माता पिताजी से यही प्रार्थना है कि अगर प्रभावशाली लड़का और लड़की भी है तो लड़की को वरीयता और दीजिए,
और समर्थन दीजिए। देर आएगी दुरुस्त आएगी। हौसला अपना उसको हमेशा बुलंद रखिए, अपने को नर्वस उसको होने मत दीजिए, सफलता आपको भी मिलेगी। कितनी कठिनाइयों से आप गुजरे, कैसे समाज में नाना प्रकार की कठिनाइयाँ, पान की दुकान से अब उतनी कठिनाइयाँ तो आती ही रहती है, लेकिन जो ग्राहक मुझसे लगे थे 26 साल से आज भी मेरे पास हैं, उनकी और हमें मदद मिलती गई। मुझे नहीं छोड़े और मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़े। परिस्थितियाँ कोई भी हो, अगर हौसले में उड़ान होता है तो कोई भी पद या लक्ष्य आदमी आसानी से हासिल कर सकता है। किशोर कुमार गंगा, गोंडा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।